हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है वारुणी महाजन और आप देख रहे हैं वारुणीज़ फायरफ्लाई ब्लिंक्स के ट्यूटोरियल वीडियोस। मैं आपके सामने बहुत सारे वीडियोस लाती रहती हूं जो बेसिकली ज्वेलरी मेकर्स के लिए होते हैं। आज का वीडियो हमारा ट्यूटोरियल वीडियो है। इसमें आपने मेरे स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो में एक इमेज देखी होगी, उसमें मैंने आपको एक पेंडेंट सेट दिखाया। ये पेंडेंट सेट एक लेआउट है। एक पेंडेंट सेट जो मैं जिस बनाना सिखाऊंगी आपको, ये उसका लेआउट है, ये बना हुआ नहीं है। तो आज का ट्यूटोरियल वीडियो जो है वो है हाउ टू मेक अ पेंडेंट सेट विद द हेल्प ऑफ वायर विद लूज कुंदन्स। तो हिंदी में मैं इसका अनुवाद करती हूँ। आज का ट्यूटोरियल वीडियो जो है वो एक पेंडेंट सेट बनाना है वायर की मदद से, तारों की मदद से और लूज कुंदन्स की मदद से। तो चलिए आइए देखिए ये पेंडेंट सेट मैं कैसे बनाती हूँ। सबसे पहले यहाँ पे हमको ये हमारे पीसेस रखे हुए हैं, हमको ऐसे ही बनाने हैं। तो इयररिंग्स के 2 पीसेस हैं। ये जैसे आप देख रहे हैं, ये सेपरेट कुंदन के पीसेस हैं। तो इनको हमको जोड़ना इसी तरीके से जिस तरीके से मैंने लेआउट बनाया हुआ है। तो यहाँ पे हम अलग कर लेंगे। पहले हम पेंडेंट बनाएंगे। पेंडेंट में एक सेंटर पीस है और उसके अराउंड ये मैंने छोटे लीफ कुंदन्स डाले हुए हैं। तो सबसे पहले जो हमको काम करना है वो हमको अपना वायर लेना है। यहाँ मैंने 24-26 गेज का वायर लिया हुआ है। ये ब्रास का वायर है। मैं ब्रास के वायर से ही काम करती हूँ क्योंकि जैसे आप देख रहे हैं इसमें एक गोल्डन शीन होती है जो नेचुरल होती है। ये जल्दी से टार्निश भी नहीं होता है। तो हमको वायर जो है बहुत बड़े पीसेस में नहीं लेना है। हमको पेंडेंट के लिए एक बड़ा पीस लेना है और इयररिंग्स के लिए छोटा पीस लेना है। इसको हम ऐसे स्मूदन आउट कर लेंगे। आप इसको एक कपड़े की मदद से भी कर सकते हैं जो कि कॉटन का कपड़ा हो, या फिर आप जैसे मैं कर रही हूँ वैसे करना है। इसमें से आपको एक अप्रॉक्सीमेट आप सोचिए 1 फुट के आसपास वायर आप काट लीजिए। इसको काटने के बाद इसको हम प्रॉपर तरीके से स्मूदन आउट करेंगे क्योंकि हमको इसको इस पीस के अराउंड वीव करना है। तो वायर के लिए हमको क्या करना पड़ता है, हमको वीव करना पड़ता है। वीविंग मीन्स हमको इसके अराउंड वायर ऐसे घुमाना है कि ये सारे पीसेस इसमें टाइटली फिक्स हो जाए। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको बताऊंगी। जब आपको कुंदन मिलता है तो ये एक कुंदन की लाइन मिलती है। कुंदन की लाइन आपको मिलती है तो उसमें ना वायर्स जो हैं अंदर से जोड़े हुए होते हैं। तो ये काम करने के पहले आपको ये इंश्योर करना है कि इसके बीच के जो ये यहाँ पे वायर्स लगे हुए हैं ये आपको निकालने हैं। अगर आप ये नहीं निकालेंगे तो दिस विल बी अ हिंड्रेंस टू योर प्रोजेक्ट। ये बीच बीच में आएंगे। जैसे ये वायर निकल रहा है, आपको इस वायर को कट करके अलग करना है। तो ये जैसे एक वायर इसके अंदर से निकला, ऐसे आपको ये सारे कुंदन के पीसेस क्लीन करने हैं। इसको क्लीनिंग प्रोसेस बोलती हूँ। इसमें से ये पीस निकला है तो ऐसे आप इनको सबको क्लीन कर लीजिए। तो यहाँ पे मैंने ये सारे पीसेस जो हैं अपने ऑलमोस्ट सारे क्लीन कर लिए हैं। इनमें से वायर के पीसेस निकाल लिए हैं। अब मैं इनको बाइंड करना शुरू करूंगी। तो जो हम स्टार्ट करते हैं वो सेंटर पीस से शुरू करेंगे। सेंटर पीस में से हमने वायर निकाला। आपको ये तय करना है कि आपको लॉन्जिट्यूडनली या हॉरिजॉन्टली किस तरीके से स्टार्ट करना है। तो स्टार्ट करने का कोई एक फिक्स तरीका नहीं होता है। इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि एक साइड में आपको कम वायर रखना है जो कि फिनिशिंग के लिए आपको रखना है, और एक साइड में आपको वीव करने के लिए लंबा पीस रखना है। तो यहाँ पे मैंने इस साइड पे छोटा पीस रखा है और इस साइड पे लंबा रखा है। अब मैं यहाँ पे धीरे धीरे जो पीसेस हैं वो वीव करते जाऊंगी। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहती हूँ। लेआउट के कंपैरिजन में जो आप फाइनल पीस बनाते हैं वो थोड़ा सा डिफरेंट भी हो सकता है। इसका रीज़न ये है कि कैसे आप वीव करते हैं
ये उस पर डिपेंड करता है। अब जैसे यहाँ पे मैंने आपके सामने ये जो पीस रखा है, इसको हम दो तरीके से वीव कर सकते हैं, एक अंदर से ले जाके ऊपर के साइड से और एक नीचे के साइड से। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि आपको किस कुंदन की प्लेसमेंट किस तरीके से करनी है। वीविंग आपको करते करते आएगी, जितना आप प्रैक्टिस करिएगा उतना आपको वीविंग समझ में आएगी। तो चलिए हम शुरू करते हैं। आपको इस वायर का एंड ऐसे ट्विस्ट करना है क्योंकि आपको अंदर से इस वायर को निकालना होगा। तो यहाँ से हम इसको निकालेंगे। और आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि वायर जो हैं वो आपके दिखने नहीं चाहिए। अगर आपके वायर दिखने लगे तो आपका जो वीविंग पैटर्न है वो सुंदर नहीं लगेगा और आपका जो पेंडेंट है वो अच्छा नहीं लगेगा, वो ऐसा लगेगा किसी फूहड़ ने बनाया है। तो हमको ऐसा काम नहीं करना है। अब एक हमारा कुंदन का पीस ऐसा लगा है, दूसरा पीस हमको यहाँ से ऐसे जोड़ना है। तो इसलिए हम इसको इस साइड से लेंगे और हम यहाँ से निकाल लेंगे। इसलिए वायर को एक साइड से ऑलमोस्ट 45 टू 90 डिग्रीज डिपेंडिंग कि आप किस तरीके से कहाँ से वायर निकाल रहे हैं, उसके हिसाब से आपको टर्न करते रहना है। अब यहाँ पे मैंने ये वाला जो पीस है ये इसके अंदर से निकालना है मुझे, और इसको निकालने के लिए मुझे इसको स्ट्रेट करना पड़ेगा क्योंकि ये मैं ऑपोजिट एंड से निकालना चाहती हूँ। इस साइड से नहीं निकालूंगी क्योंकि मुझे वहाँ से भी एक कुंदन फिक्स करना है। अब आप ये जैसे देख रहे हैं कि ये वायर पूरी तरीके से स्ट्रेट नहीं हुआ है, इसीलिए अंदर से ये निकल नहीं रहा है। जब ये स्ट्रेट हो जाएगा तो निकल जाएगा। देखिए इस साइड से अब निकल गया क्योंकि मैंने इसको पहले ठीक से स्ट्रेट नहीं किया था। तो वैसे ही आपको ये ध्यान रखना है कि आपका वायर जो है ठीक से बेंड हो रहा है या स्ट्रेट हो रहा है। आपको रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसको बेंड या स्ट्रेटन करना ज़रूरी है। अगर आप मेरे चैनल में नए आए हैं तो मेरा नाम है वारुणी और मैं एक ज्वेलरी मेकर हूँ जो दिल्ली बेस्ड हूँ। मैं एक अपना ज्वेलरी चैनल चलाती हूँ जिसमें मैं कुछ अपने नए एडिशंस भी दिखाती हूँ जो मेरे ई शॉप में होते हैं। कुछ नए प्रोडक्ट्स भी दिखाती हूँ, कुछ ट्यूटोरियल्स भी डालती हूँ, कुछ ज्वेलरी से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट बिजनेस बातें भी बताती हूँ आपको। तो अगर आप एक न्यू ज्वेलरी मेकर हैं और ज्वेलरी को अपना बिजनेस बनाना चाहते हैं और कुछ सीखना चाहते हैं ज्वेलरी के बारे में, कि कुछ टिप्स लेना चाहते हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो मेरे वीडियो को एक थम्स अप दीजिए।
इसको हमको यहाँ से निकालना है, क्योंकि वहाँ से निकालते अगर हम इसके पहले वाले होल से, तो ये हमारा जो है दूसरा वाला कुंदन का पीस फिक्स नहीं हो पाता। इसलिए आपको प्लेसमेंट्स का बहुत ध्यान रखना है इसमें। और अभी आपको इसकी फिक्र नहीं करनी है कि ये कुंदन के पीसेस लूज हैं, क्योंकि इसको हम बाद में किस तरीके से फिक्स करेंगे ये मैं आपको बताऊंगी। तो अब जो हमें ये वाला पीस ऐड करना है वो हम इसमें ऐड करेंगे। इसको मैंने इस तरीके से निकाला और इसको उसके एक पहले वाले होल से डाल के, और जहाँ से ये वायर ऑलरेडी निकल रहा है, ये वाला लूज एंड, वहीं से निकालना हमको। इसका टिप मुझे दिखाई दे रहा है, मैं इसको प्लायर की मदद से पकड़ के और इसको पुल करूँगी इस तरीके से। अब जैसे आप देख रहे हैं इसमें एक कुंदन के पीस की जगह बची हुई है, तो अगर आप कंफर्टेबल हैं तो वो इसको इससे फिक्स करिए, या फिर ये जो वायर आपके पास लूज एंड है इसी से फिक्स करिए। बीच बीच में आपको वायर को स्ट्रेटन करते रहना पड़ेगा, वो इसलिए क्योंकि अगर आप नहीं स्ट्रेटन करेंगे तो आपका जो कुंदन है डलेगा नहीं और दूसरे एंड से निकलेगा नहीं। ये बहुत ज़रूरी है कि आप वायर को बीच बीच में फिक्स करते रहें। अब यहाँ पे आपको ये देखना है कि ये वाला जो कुंदन है वो या तो ऐसे स्ट्रेट लगेगा जिससे कि ये दोनों कुंदनों के बीच में आ जाए, या फिर ये ऐसे लगेगा। तो हम इसको कोशिश करेंगे कि ये इन दोनों कुंदन के बीच में लगे। तो इसके लिए मुझे इसको वायर को बेंड करके यहाँ से लेके इसमें से किसी भी होल के बीच में से निकाल लेना। वायर से लगाने वाला मेथड जो है ये कड़ियों से लगाने वाले मेथड से हल्का सा डिफरेंट होता है। ये आपको सीख के आएगा, प्रैक्टिस करके आएगा। इसलिए अगर आपके पास कुंदन के पीसेस पड़े हुए हैं पहले से, अगर लूज पीसेस किसी नेकलेस से बच गए हैं या किसी, तो आप इनको प्लेसमेंट करके रख के इनसे प्रैक्टिस ज़रूर कर लें, क्योंकि प्रैक्टिस करने से आपको प्लेसमेंट्स कहाँ से होती हैं, किस तरीके से वायर निकाला जाता है, इसका जो है आइडिया लग जाएगा। क्योंकि ये इतना इजी नहीं है, स्पेशली जब आप फिनिशिंग और लास्ट कुंदन के अटैचमेंट तक पहुंचते हैं, तब तक ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है मैनेज करना, क्योंकि ऑब्वियसली अंदर से काफ़ी सारे वायर्स एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे होते हैं। तो बेसिकली होता ये है कि आपको स्पेस थोड़ी सी कम मिलती है। मैं कोशिश कर रही हूँ उसको यहाँ से ही निकाल लूँ। लेट्स सी। तो जैसे आप देख रहे हैं ये मैंने यहाँ से पुश किया और ये पीछे से यहाँ से निकल रहा है, इधर से ये। So now what we will do is we just need to pull this wire like this,
इस वायर को हमको पुल करना है और नीटली पुल करना है, क्योंकि हम नीटली पुल नहीं करें और इसमें ऐसे बेंड्स रह गए तो ये बीच में वायर टूट सकता है। इसलिए खींचते समय भी इसका ध्यान रखना है कि ये बेंड्स नहीं रहें और यहाँ से आपने इसको टाइटली ऐसे पुश कर देना है। जैसे आप देख रहे हैं इसकी प्लेसमेंट जैसे हम चाहते थे अभी वैसे नहीं हुई है, बट जब हम इसको फिनिश करेंगे तो ये प्लेसमेंट एग्जैक्टली वैसे ही आएगी जैसे आप चाहते हैं। बेसिकली इसकी प्लेसमेंट जो है ये ऐसे होनी है। तो अब हम इसकी बेसिक शेप फॉर्म कर चुके हैं और इन दोनों वायर्स को हम टाइटली खींचेंगे। खींचने से जो ये कुंदन के पीसेस हैं ये एक जगह फिक्स होंगे और अब हमें अरेंजमेंट करना है कि किस तरीके से हमको कौन सा कुंदन का पीस कहाँ पे रखना है। जैसे मैं देख रही हूँ ये वाला पीस ऐसे रहेगा, ये दोनों पीस यहाँ रहेंगे और ये वाला जो पीस है ये सेंटर में रहेगा यहाँ पे, और यहाँ पे ये दोनों ऐसे लीफ फॉर्मेशन हो जाएगी। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो एंड है इसको लूज ही छोड़ेंगे और ये जो वायर का एंड निकला है इसको बैक साइड से हम इन कुंदनों के बीच से वीव करते हुए, जिससे कि काफ़ी टाइट हमको फिनिश आए। ये जैसे अभी इधर उधर घूम रहे हैं कुंदन, ऐसे ना घूमे, हमको हर कुंदन के बीच में से इसको निकालना है। अच्छा, इसमें आपको एक चीज़ का ध्यान ये रखना है कि आप जो है ये वायर्स जो हैं ये आपको बाहर से निकलते हुए दिखाई नहीं देने चाहिए, क्योंकि फिर ये नीट नहीं लगेगा। ये ऐसे जैसे आप देख रहे हैं ये जो पेंडेंट है अब मैंने काफ़ी अच्छी तरीके से इसको फिक्स कर दिया है और इसके ये जो दो वायर्स हैं इनको हमको फिनिश करना है। तो इसके लिए मैं इसको यहाँ से इंसर्ट करती हूँ और इसको उस वायर के पास निकालने की कोशिश करती हूँ। आपको इसके लिए हो सकता है कुंदन के बीच में से उसको निकाल के दूसरे कुंदन के बीच में लाना पड़े, क्योंकि उस वायर के पास लाने के लिए आपको इमीडिएटली अंदर से जगह नहीं मिल सकती, क्योंकि ये मैंने ऑलरेडी वीविंग करी हुई है। अगर आप ऑलरेडी अंदर से वीविंग कर चुके हो तो आपको अंदर से निकालने में थोड़ी सी मशक्क़त करनी पड़ेगी। तो अब जैसे आप देख रहे हैं मेरे को इसको एक जगह से और निकालना है और ये फिर एक साथ दोनों वायर्स आ जाएंगे। अब ये जैसे आप अपने स्क्रीन पे देख रहे होंगे, मैंने ये पेंडेंट टाइट से अंदर से वीव करके रेडी कर लिया है और इसका ये वाला जो पार्ट है यहाँ से मैं इसकी बेल अटैच करूँगी। करने को हम नीचे से भी कर सकते हैं, बट ये वाला जो पार्ट है ये ऊपर बेल अटैच करने के लिए परफेक्ट रहेगा, क्योंकि ये अलग से दिख रहा है। और अब हमको अपने ईयरिंग शुरू करने हैं। तो ईयरिंग्स बनाने के लिए पहले हमको अपनी ये मेमोरी वायर 26 गेज की निकाल के एग्जैक्टली वैसे ही जैसे हमने पेंडेंट के लिए स्टार्टिंग में शुरू करा था वैसे करना पड़ेगा। तो इसमें मैं 2 छोटे पीस निकालूंगी और इसको स्मूदन करेंगे। तो पहले मैंने अपना ये वायर काटा और अब हम इसको अपने 2 फिंगर्स के बीच में या फिर कॉटन क्लॉथ के बीच में रख के इसको स्मूदन करेंगे और इसमें शाइन लाएंगे। तो ये मैं अपना दूसरा पीस भी काट रही हूँ।
आप देख रहे होंगे और आपको ऐसा लग रहा होगा कि मेरी जो बैकग्राउंड नॉइज़ है जो टेबल की और टूल्स की वो ख़त्म हो गई है। वो इसलिए ख़त्म हो गई क्योंकि मेरा माइक काम करना बंद कर दिया था। वो कुछ कनेक्शन में प्रॉब्लम हो गई थी, इसीलिए वो आवाज़ बंद हो गई थी। तो इसलिए मैं अब आपको वॉइस ओवर से समझा रही हूँ। तो मैंने ये इयररिंग्स की प्लेसमेंट जो है ये कर रखी है और अब हम जो है जो वायर्स हमने निकाले थे, इन वायर्स की मदद से अब हम इसको ऑल अराउंड वीविंग करेंगे, एग्जैक्टली वैसे ही जैसे हमने पेंडेंट में करी थी। वीविंग करने के लिए सबसे पहले हम वायर को स्मूदन करते हैं और ये पहले कुंदन से इसको निकाल के और हम इसकी वीविंग करेंगे। मैंने यहाँ पे आपको 2 तरीके से इयररिंग्स बनाना सिखाया है। तो आप नोटिस करिएगा कि टाइट वीविंग में जो शेप आती है वो कैसे आती है और लूज़ वीविंग में जो शेप आती है वो कैसे आती है। अभी जो पहला मेथड है जो मैं आपके सामने दिखा रही हूँ वो टाइट वीविंग का है। इससे इयररिंग्स की शेप में थोड़ा सा चेंज हो जाता है। और फाइनली मैंने जैसे आपको स्टार्टिंग में पैटर्न दिखाया था, मैं उसी पैटर्न में दोनों इयररिंग्स आपको बना के पेंडेंट सेट रेडी करके दिखाऊंगा। अब जैसा आप देख रहे हैं, मैंने सबसे पहले वायर को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया। दोनों साइड से मैंने एक कुंदन के टॉप के होल से, जो लीफ कुंदन है उसके सबसे ऊपर वाले होल से निकाल के और दोनों साइड से कुंदन डाले। बट ये जो कुंदन डाले इसमें ये सेकंड होल पे मैंने डाले दोनों साइड से। तो ये जो पैटर्न है थोड़ा टाइट वीविंग का पैटर्न है, इसलिए ये आपको शेप थोड़ी फ़र्क नज़र आएगी। और फाइनली जो टॉप वाला कुंदन है, जो फाइनल कुंदन है, 4th कुंदन है, उसको मैंने बिल्कुल बॉटम पॉइंट वाले जो होल से वीव करके उसको दोनों वायर्स को एक साथ लूप इन करके अब मैं इसको टाइटन कर दूँगी। टाइटन करने के लिए हमको वायर को बहुत अच्छी तरीके से प्लायर्स की मदद से, और पहले तो आप फिंगर्स की मदद से उसको ट्विस्ट करिए जिससे कि वो एक साथ इकट्ठा हो जाए, और फिर उसको प्लायर्स की मदद से इस तरीके से पिंच करके उसको आपको ट्विस्ट करना है। यहाँ पे मैं थोड़ा प्लेसमेंट ठीक कर रही हूँ। प्लेसमेंट ठीक करने के बाद इसको ट्विस्ट करना है। ट्विस्ट करने के बाद आप इसको 3-4 बार ढंग से ट्विस्ट करिएगा तो ये एक पैटर्न जो है आपने जो फॉर्म किया है अंदर से वीव करके वायर को, वो उभर के नज़र आएगा फ्रंट के साइड से। तो ये मैंने अब इसके वीव करने के बाद कि पहले इसके वायर्स को मैनेजेबल उसमें लाने के लिए उसको काट दिया है और अब ये मैं ट्विस्ट कर रही हूँ। ट्विस्ट करने के बाद आप देखिएगा कि ये पैटर्न उभर के नज़र आएगा। अच्छा, यहाँ पे आपको एक चीज़ और ध्यान रखना है कि आपको इतना ज़्यादा ट्विस्ट नहीं करना है कि आपका वायर ब्रेक हो जाए, क्योंकि इस प्रोसेस में ये मिस्टेक बहुत बार हो जाती है कि आप इतना ज़्यादा ट्विस्ट कर देते हैं कि वो वायर बीच ही में ब्रेक हो जाता है। अगर ऐसा हुआ तो आपको वापस से वीविंग शुरू करनी पड़ेगी, क्योंकि ये फिर अधूरा रह जाता है और एक साइड से खुला रह जाता है। अब जैसे आप देख रहे हो ये इसका पैटर्न बन चुका है। अगर आपको इस टाइप का पैटर्न पसंद है तो आप ये वाली लीफ की शेप भी दे सकते हैं इयररिंग्स की। बट क्योंकि मुझे जो स्टार्टिंग में पैटर्न मैंने आपको दिखाया था वो पैटर्न ज़्यादा पसंद आ रहा था, वो थोड़ा लॉन्जिट्यूडनल पैटर्न था। अब हम इसको काट देंगे तो मैं वो फर्स्ट वाला पैटर्न फॉलो करूँगी। दिस इज़ जस्ट फॉर यू टू हैव अ लुक एज टू व्हाट डिफरेंस कैन वीविंग मेक when you are making an earring or a pendant। अगर आपने ठीक होल से वायर को नहीं डाला है तो आपका पैटर्न भी चेंज हो सकता है। जैसे यहाँ पे हो गया, मैंने अपना जो फर्स्ट पैटर्न फॉलो नहीं किया इसमें, इसीलिए इसमें मैंने वीविंग जो है सेकंड होल से की, इसलिए इसका पैटर्न बिल्कुल चेंज हो गया।
अब इसको फिनिश करने के लिए हमने जो वायर्स ट्विस्ट किए हैं उसको उसी तरीके से नहीं छोड़ देना है, उसको प्लायर्स की मदद से उसको अंदर इंसर्ट करके उसको मोड़ के उसको अच्छी तरीके से अंदर डालना है, जिससे कि वो पहनने वाले के ईयर्स में चुभे नहीं। अब हम शुरू करते हैं अपना ओरिजिनल पैटर्न जो लॉन्ग लीफ की पैटर्न का था, ईयरिंग्स इस तरीके का। अब हम जो वीविंग करेंगे सेकेंड ईयरिंग की वो इस तरीके से करेंगे और आपको डिफरेंस बताएंगे इसमें और उसमें। अच्छा, जब ये हम दूसरा ईयरिंग बनाएंगे तो आपको मैं ये बता दूं कि ज़रूरी नहीं कि अगर आप वायर के साथ वीविंग कर रहे हैं पेंडेंट और ईयरिंग्स बनाने के लिए तो आप सिर्फ वायर ही यूज़ करें, ऐसा कोई रूल नहीं है। तो अगर आपको पैटर्न बनाना है और आपको पैटर्न बनाने के लिए परफेक्शन लाना है तो आप परफेक्शन लाने के लिए आप दूसरे फाइंडिंग्स भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे जंप रिंग्स भी यूज़ करी हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले जो जंप रिंग है अपनी साइड के जो दो कुंदन हैं उनमें अटैच करेंगे सेंटर में। तो इसमें हम जो जंप रिंग लेंगे उसमें हम जो कुंदन है उसका सेंटर वाला जो होल है वहाँ से जंप रिंग अटैच करेंगे दूसरे कुंदन पे। तो इस तरीके से हमने ये जंप रिंग ली और इसको हमने जो कुंदन है जंप रिंग को आप खोलेंगे और कुंदन के सेंटर वाले होल से निकालेंगे और दूसरे कुंदन के भी सेंटर वाले होल में डालेंगे और फिर इसको लूजली फिक्स कर देंगे। लूजली का मतलब ये नहीं है कि आपको जंप रिंग का जो कॉर्नर है वो फिक्स नहीं करना है। लूजली का मतलब यहाँ पे ये है कि आपको उसको पिंच करके ओवरलैप नहीं करना है, इसलिए क्योंकि हमको बीच में हल्की सी स्पेस चाहिए टॉप और बॉटम कुंदन लगाने के लिए। तो यहाँ पे हम जो है इसको फिक्स कर रहे हैं लूजली और इसमें हल्की सी स्पेस जो है हल्की सी स्पेस हमको छोड़नी है। अब जैसे आप देख रहे हैं मेरे सेंटर के दो कुंदन जो हैं वो ऑलरेडी अटैच हो चुके हैं और लूजली, और हमको अब ऊपर वाला कुंदन और नीचे वाला कुंदन इस तरीके से अटैच करना है। इसके लिए हम वायर को लेंगे और जैसे हमने पुराने कुंदन के ईयरिंग में किया था, एक साइड से हम निकालेंगे और जो लेफ्ट वाला कुंदन है उसके अंदर से हम लोग निकाल के टॉप पोर्शन से इसको निकाल लेंगे एग्जैक्टली वैसे ही जैसे हमने पुराना ईयरिंग किया था। और इसको हम ट्विस्ट करके जो टॉप वाला कुंदन है उसके हम सबसे नीचे बॉटम वाले होल से उसको निकाल के और वायर को यहाँ पे फ्री छोड़ देंगे। या तो आप ये वायर को फ्री छोड़ दीजिए या ऊपर वाला वायर नीचे से निकाल के नीचे की साइड आप लेके आइए। तो यहाँ पे जो मैं कर रही हूँ ये उसी वायर से वर्क कर रही हूँ। उस वायर को मैं लेके नीचे आऊंगी और नीचे जो ओपन वायर है उसके साथ लाके मैं इसको ट्विस्ट करके और फिर ईयरिंग को फिनिश करूंगी।
ये थोड़ा ट्रिकी होता है क्योंकि इसमें आपको जो कुंदन है वो काफ़ी लूज इधर उधर मूव कर रहे होते हैं, तो वर्किंग विद दिस वायर इज़ नॉट वेरी इजी। इट कम्स ओनली विद प्रैक्टिस एंड एज यू कैन सी मुझे भी यहाँ पे बिल्कुल परफेक्शन नहीं आया है मेरे हाथ में। मुझे धीरे धीरे मुझे भी वर्क करना पड़ रहा है। ये मैंने आपको अपनी नेचुरल पेस दिखाई है। यहाँ पे मैंने अपना वीडियो ना फास्ट फॉरवर्ड किया है ना मैंने इसको स्लो किया है, कि मैंने एग्जैक्टली अपनी ओरिजिनल पेस पे इसको वीडियो को रखा है, जिससे कि आपको आइडिया लग सके ठीक तरीके से कि इसको करना आसान नहीं है और इसको सीखने में थोड़ा सा टाइम लगता है। अब यहाँ पे मैंने अपना वायर जो है प्लायर्स की मदद से नीचे से खींच लिया है और ये दोनों वायर्स मैंने एक जगह अपने प्लेस कर लिए हैं। अब हमको यहाँ पे मतलब मुझे यहाँ पे सिर्फ प्लेसमेंट पे वर्क करना है और फिर वायर को ट्विस्ट करना है। वायर को ट्विस्ट करते समय मैं फिर से कहूँगी कि वायर को ट्विस्ट करते समय आपको ये ध्यान रखना है कि वायर आपका टूट ना जाए बीच में, क्योंकि अगर ये टूट गया तो आपको वापस से इयररिंग्स बनानी पड़ेंगी, क्योंकि आपने अगर उस वायर को वैसे ही छोड़ दिया टूटा हुआ तो वो इयररिंग्स डिसइंटीग्रेट हो जाएंगी और पहनने वाला फिर आपको कंप्लेन करेगा, जो आपका कस्टमर है आपको कंप्लेन करेगा। यहाँ पे आपको वायर ट्विस्ट होने के बाद कटर से इसको अच्छी तरीके से काट देना है और आपको थोड़ा सा एंड छोड़ना है, जिससे कि आप वायर को टर्न करके अंदर की तरफ इसको मोड़ सकें। ये हम इसलिए करते हैं क्योंकि वायर के जो लूज एंड्स होते हैं वो बहुत हार्ड होते हैं और कान को चोट पहुंचा सकते हैं। जब आप इसमें ईयर स्टंप ऐड करेंगे, जब ग्लू करेंगे, तो उसके पहले आपको ये प्रोसेस कर लेना है कि आप वायर को ट्विस्ट करके अंदर की तरफ डाल सकें। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दोनों ईयररिंग्स की शेप पे कितना डिफरेंस है। ये डिफरेंस इसलिए आया है क्योंकि जो पहला वाला इयररिंग्स मैंने आपको बनाना सिखाया था वो सिर्फ वीविंग से था और हमने वीविंग जो है वो करेक्टली मतलब जो करेक्ट होल्स हैं उसके थ्रू नहीं करी थी, तो उसकी वजह से जो है ये हमारा शेप जो है देखिए कितना डिफरेंट हो जाता है। ओरिजिनली हमको जो लेफ़्ट साइड वाली इयररिंग है उस शेप में चाहिए, तो अब मैं इसको दूसरी शेप में बना के फिर आपके सामने लाती हूँ। तो फाइनली पेंडेंट सेट कैसा लगता है चलिए आइए देखें। ये जो पेंडेंट सेट है जो आपके सामने अब रखा हुआ मैंने इयररिंग्स अपने जो पुराने जो सबसे पहले बनाए थे वो चेंज करके ओरिजिनल शेप जो इयररिंग की हमने डिसाइड करी थी उसी में बना ली है। और इसको अब फिनिश करने के लिए हमको एक बेल जो पेंडेंट के ऊपर रखी हुई है वो और ईयर हुक्स जो साइड में इयररिंग्स के ऊपर रखे हुए हैं वो अटैच करके इसको मुझे बस रेडी करना है। इसके लिए हमको जो राइट साइड में जंप रिंग्स रखी हुई हैं बेल के लिए वो और ईयर हुक्स के लिए वो जंप रिंग्स यूज़ करनी है। और जंप रिंग्स को यूज़ करने के लिए हम उनको पहले खोलेंगे और सबसे पहले पेंडेंट में ये जो बेल रखी हुई है जिसमें हम चेन डालते हैं ये बेल अटैच करेंगे। और इस बेल को अटैच करने के लिए हम जंप रिंग बेल के थ्रू और जो कुंदन जो पेंडेंट का है उसमें जो टॉप होल है उसका उसमें से निकाल के इसको फिक्स कर दें। और इस तरीके से हमारा ये पेंडेंट बन के फुल्ली रेडी हो गया है। इसी तरीके से अब हम जो अपने इयररिंग्स हैं ये देखिए इसमें बेल अटैच हो गई है और ये पेंडेंट रेडी हो गया। इसी तरीके से हमको ये ईयर हुक्स जो है अटैच करने हैं। जंप रिंग्स को खोल के ईयर हुक्स के होल में डाल के इयररिंग्स में जो कुंदन है जो सबसे टॉप वाला है उसके सबसे ऊपर वाले होल में इसको डाल के उसको फिक्स करना है। फिर उसको पिंच कर देना है उसको फाइनली फिक्स करने के लिए और फिर टाइटन करना है और फिर हमारा ये इयररिंग्स जो है रेडी हो गया।
फाइनली ये देखिए हमारा पेंडेंट सेट जो है रेडी हो गया है और अब हम इसको पहन के दिखाएंगे आपको। अगर मेरा वीडियो आपको आज का पसंद आया तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करना ना भूलें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरे चैनल का नाम है वारुनीज़ फायरफ्लाई ब्लिंक्स। इसका डिस्क्रिप्शन में नीचे कमेंट्स के नीचे आपको लिख के दूंगी। अगर आपको मेरे से कोई क्वेरी है तो प्लीज़ मुझे फ्रीली कमेंट सेक्शन में लिख के अपनी क्वेरी भेजिए, मैं उसका आंसर ज़रूर करूँगी।